अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट के हवाले से कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो क्या होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को आप सिंपली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टोटल टाइम ए प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर। कितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल जो है वो हवा में रहता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने ए पॉइंट से आपने किसी बॉल को थ्रू किया और वो इस तरह हवा में ऊपर जाता है, फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता है, लेट्स से पॉइंट बी पे वो फिर से ज़मीन के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर गिरता है। तो इस ए से लेकर बी पॉइंट तक वो टोटल कितना टाइम जो है हवा में स्पेंड करता है, इसको हम कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करने के लिए हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। लेकिन चूंकि हम वर्टिकल मोशन को स्टडी कर रहे हैं इसलिए मैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे कंसिडर करूंगा और हाँ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो जब भी प्रोजेक्टाइल जो है वो इसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मोशन करता है, लेकिन जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, लेट्स से ये जो पी पॉइंट है ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये मजीद ऊपर नहीं जाएगा, इसके बाद ये नीचे जर्नी स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी जो फाइनल कंपोनेंट है वेलोसिटी के वो जीरो बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जीरो इज इक्वल टू वी आई वाई वाला कंपोनेंट, और ये चूंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी मोशन कर रहा है तो मैं माइनस जी पुट करूंगा और यहाँ पे जो टाइम है इसको मैं टी से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। ऑलरेडी हमने वेलोसिटी को डिस्कस किया हुआ है। वी आई वाई जो था ये बराबर था वी आई साइन थीटा के, और वी आई एक्स जो था वी कॉस थीटा के बराबर था। तो अगर ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि वी आई साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी। अगर मैं इक्वलिटी के दूसरी साइड इस पे शिफ्ट करूँ तो जी टी को, तो ये माइनस जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। या इससे मैं अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ तो मैं टाइम को लिख सकता हूँ वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ये वो टाइम है जो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट तक लेता है, मींस ए पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक जो टाइम लेता है इसको हम ये बराबर है वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी के। अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करें तो देखिए स्टार्ट में हमने एक बात की थी कि जो प्रोजेक्टाइल का मोशन है ये साइमेट्रिक है। साइमेट्रिक का मतलब ये है कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जितनी इसकी पाथ है उतनी ही पाथ पी पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक है। यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट के दरमियान एक जितना टाइम लगेगा, एक जैसी ट्रेजेक्टरी है। तो यहाँ पे अगर ए से पी तक का टाइम जो है वो टी के बराबर है, तो पी से लेकर बी तक का टाइम भी टी के बराबर है। इसलिए अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैलकुलेट करें तो वो बराबर होगा 2 टाइम्स द टाइम ऑफ रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। तो टी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ये क्या है हमारे पास, दिस इज द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द सॉरी फॉर विच इट रिमेन्स इन द एयर, मतलब हवा में कितने टाइम के लिए वो रहता है 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है, कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट्स है जो आप लोगों ने इसको नोट करना है, ठीक है। और वो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो हमारे लिए क्या है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो किन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किन पॉइंट्स पे, डिपेंड्स ऑन नंबर वन। तो ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वी आई पे डिपेंड करता है। जितनी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर होगी, उतना ही ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये भी ज़्यादा मैक्सिमम होगा, और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट ये भी ज़्यादा होगा। तो एक भी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा एक किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, दूसरा ये डिपेंड करता है एंगल पे, कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप कितना रखते हैं। तो आप देखिए जितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ज़्यादा होगा उतना ही टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा होगा और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब अगर आप लेट से एंगल को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, एंगल की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0 डिग्री, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है थीटा की वो कितनी हो सकती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्री हो सकती है। तो मतलब अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम के लिए जो प्रोजेक्टाइल है वो हवा में रहे तो हम एंगल की वैल्यू कितना रखेंगे 90 डिग्री, और साइन 90 जो है वो बराबर है किस चीज़ के, 1 के बराबर है,
इसलिए जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो बराबर होगा 2vi डिवाइड बाई जी के। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, 2vi sin थीटा डिवाइड 2vi डिवाइड बाई जी होगा, क्योंकि साइन वाला जो फैक्टर है वो 1 के बराबर है, इसलिए जो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो बराबर होगा 2vi डिवाइड बाई जी के बराबर होगा। ठीक है, और फोर्स जो है वो डिपेंड करता है किस चीज पे, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, मतलब जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि जी की वैल्यू क्या है, तो अर्थ के लिए तो जी की वैल्यू हम कांस्टेंट लेते हैं। लेकिन अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि दो प्रोजेक्टाइल है, एक को हमने अर्थ के ऊपर जो है वो लॉन्च किया हुआ है सेम स्पीड के साथ और सेम जो है वो एंगल के साथ, और दूसरा जो प्रोजेक्टाइल है लेट्स से उसको हमने मार्स पे जो है ना प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो किसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो यहाँ पे अर्थ पे ज्यादा होगा या मार्स पे ज्यादा होगा। अर्थ के लिए टी है और मार्स के लिए टी है। तो आप लोगों को पता है कि अर्थ पे जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और मार्स पे जो जी की वैल्यू है वो कम है, क्योंकि उसका मास कम है, इस वजह से जी की वैल्यू भी कम है। अब देखिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी के, तो इसका मतलब ये है कि मार्स पे टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो ज़्यादा होगा और अर्थ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो इससे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा है और वहाँ पे कम है। ठीक है,